समझ गए। लाभ और हानि, लाभ और हानि दो चीजों पर डिपेंड है। पहली कौन सी है, क्रय मूल्य, दूसरी है विक्रय मूल्य। जब तक प्रश्न में या फिर अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं होगा तो लाभ और हानि हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम कोई चीज वस्तु खरीदेंगे और उसे बेचेंगे या फिर बेचेंगे फिर वही वस्तु खरीदेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि लाभ और हानि क्या है। तो उसके लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझना बहुत आवश्यक है। तो क्रय मूल्य का अभिप्राय समझ गए आप क्या है, खरीदना। विक्रय मूल्य का मतलब समझ गए आप क्या है, समझ गए। अब इनसे हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनके द्वारा ही हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है, जैसे देखो, जैसे लाभ किस स्थिति में प्राप्त होता है, कब होता है लाभ, जब आपका विक्रय मूल्य अधिक हो जाए क्रय मूल्य से। जैसे हमने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसको हमने 70 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। और अगर हमने वही वस्तु 70 रुपए में खरीदी होती और हमने 50 रुपए में बेची होती तब हानि वाली स्थिति होती कि नहीं। क्योंकि जो हमारा खरीद होता है वो अगर ज्यादा हो जाता और बेचना हो जाता कम तो हानि हो जाती। अगर हमने खरीदी कोई वस्तु सस्ती है या फिर कम पैसे की है और बेचते उसको अधिक पैसे में तो वो हमारा हो जाता लाभ। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे लाभ है तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से ही क्रय मूल्य किया जाएगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और हानि दूसरी स्थिति में बनती है जब क्रय मूल्य अधिक हो जाए विक्रय मूल्य से। ये हो गया। देखो लाभ किस स्थिति में प्राप्त होता है, जब हम कोई वस्तु ज्यादा रुपए की खरीद लेते हैं, नहीं कम रुपए की खरीद लेते हैं और ज्यादा रुपए में बेच देते हैं तब हमें लाभ होता है। और हम कोई वस्तु जब ज्यादा रुपए की खरीद लेते हैं और कम पैसे में बेचते हैं तब हमारी हानि होती है। तो इस चीज को ध्यान से देखो और दिमाग में समझ लो। ठीक है, हो गया, नोट करो इसको अब।